नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शौर्य चक्र विजेता का रीवा में भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा की धरती का एक वीर सपूत आज पूरे विंध्य और मध्य प्रदेश का गौरव बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बाद सीआरपीएफ जवान संजय तिवारी अपने गृह जिले रीवा पहुंचे, जहां उनका किसी नायक की तरह भव्य स्वागत किया गया। यह वही जाबाज जवान है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 गोलियां लगने के बावजूद अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी को मार गिराया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। रीवा रेलवे स्टेशन का नजारा बुधवार को देशभक्ति और गर्व की भावनाओं से सराबोर दिखाई दिया। जैसे ही शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ जवान संजय तिवारी स्टेशन पहुंचे, ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं की बरसात और भारत माता की जय के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। हर कोई अपने इस वीर सपूत की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आया। सिरमौर तहसील के डेलही गांव निवासी संजय तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके अद्वितीय साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उनकी टीम को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच संजय तिवारी सबसे आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान उनके बाह, घुटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय दुश्मन पर हमला जारी रखा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद संजय तिवारी ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। दर्द और खून से लथपथ होने के बाद भी उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, आतंकी किसी भी कीमत पर बचकर नहीं निकलना चाहिए। अपने अदम्य साहस और रण कौशल का परिचय देते हुए उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया और ऑपरेशन को सफल बनाया। के बाद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होने के बाद आज आप पहली बार रीवा आगमन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें कैसे? बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े। अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृह ग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। नाम बताएं। मेरा नाम संजय तिवारी है। इनका नाम संजय तिवारी, ग्राम डेली है। संजय तिवारी, ग्राम डेली, पद कांस्टेबल। मेरे लिए अपनी जान से ज्यादा देश प्यारा है। 3 गोलियां लगी थी, लेकिन उस समय मुझे अपनी चोटों की चिंता नहीं थी। मेरा कर्तव्य था कि आतंकी बचकर ना निकल पाए और मैंने वही किया। संजय तिवारी की इस वीरता का पूरे विंध्य क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि 3 गोलियां लगने के बावजूद आतंकियों का मुकाबला कर उन्हें मार गिराने वाले संजय तिवारी आज देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि रीवा की धरती के बेटे मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते। जब देश की सीमाओं और सुरक्षा की बात आती है, तब कुछ लोग सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, बल्कि अपने प्राणों को भी राष्ट्र के नाम समर्पित कर देते हैं। संजय तिवारी उन्हीं वीरों में से एक हैं जिनके साहस की गाथा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाती रहेगी। उनका शौर्य, उनका समर्पण और उनका बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। 3 गोलियां लगी, शरीर घायल हुआ, लेकिन हौसला नहीं टूटा। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना आतंकियों का सामना करने वाले शौर्य चक्र विजेता संजय तिवारी आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। कैमरामैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुलेट रिपोर्टर, रीवा, मध्य प्रदेश।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।